राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा, सारानजश्रमभिता श्रवदाश्रितेषु। श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं, गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महामहिम भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का पावन प्रसंग चल रहा है। कैसे उनके जीवन में विलक्षण घटनाएं, कैसे भगवान का अनुग्रह, जैसे जैसे साधन परिपक्व होने लगता है, भजन में दृढ़ता होने लगती है, हृदय में प्रभु के लिए विकलता होने लगती है, तो दिव्य अनुभूतियां प्रारंभ हो जाती है। उसका भगवत राज्य में प्रवेश हो जाता है। उसके हृदय में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई विलक्षण महापुरुषों की लीला, उनके उपदेश वे चलते रहते हैं। कुछ कृपा करके वे प्रकाशित कर देते हैं, नहीं तो भगवत दर्शन से पहले बड़े बड़े महापुरुष जन भगवत दर्शन करने की योग्यता प्रदान करते हैं। बिना उनकी कृपा दृष्टि के भगवत दर्शन नहीं होता। भगवान से प्रार्थना करते हैं और स्वयं अपना भजन उस उपासक को देते हैं। ऐसे वो आगे बढ़ता है। पर ये होता उसी के साथ है जिसके जीवन का एक लक्ष्य हो गया है, बस मैं प्रभु को पाना चाहता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, मैं बस प्रभु को पाना चाहता हूं। अब प्रभु को पाना चाहता है तो श्री नारायण स्वामी जी ये बता रहे हैं कि अगर आपके हृदय में वास्तविकता ये बात आ रही है कि प्रभु चाहिए, तो ऐसी अवस्था होगी। वही पहुंच सकता है जिसका ऐसा जीवन हो गया है। नारायण प्रीतम निकट सोई पहुँचन हार, गेंद बनावे शीस को खेले बीच बाजार। ये है भगवत प्राप्ति की योग्यता। नारायण स्वामी जी कह रहे हैं, अपने प्राण प्रियतम, अपने प्रभु के निकट वही पहुंच सकता है जिसने अपने सर को ये मान लिया कि अब बस प्रभु के चरणों में समर्पित करना है। इसका भाव अहंकार को पूर्ण रूपेण नष्ट कर देना है, अपना अस्तित्व न रह जाना। गेंद बनावे शीस की खेले बीच बजा, कोई परवाह किसी की नहीं, कोई चाह नहीं, कोई बात नहीं, केवल प्रभु। लगन लगन
सब ही कहें लगन कहावे सो नारायण जा लगन में तन मन दीजे खोय तन मन दीजे खोय। वास्तविक आपके हृदय में भगवत प्राप्ति की बात आ रही है तो ये अवस्था होगी, कोई और नहीं सुहाएगा, कुछ और रह नहीं जाएगा। कह देना आसान है, बस अब तो प्रभु की चाह हमारे हृदय में, प्रभु के सिवा कुछ नहीं चाहिए। पर जब उसकी कसौटी कसी जाती है तब को एक पाव भगति जिमी होवे, को एक उस निकल पाता उस मार्ग में, बिरलों में। प्रेमी की बात हो रही है, जिनके हृदय में आ गई है बस मैं प्रभु को पाना चाहता हूं, उनकी बात हो रही है। सब कोई कहते हैं प्रभु चाहिए प्रभु चाहिए, पर सच्चाई ये है जब प्रभु की चाह हो जाएगी तो तन मन प्राण सब कुछ मिट जाएंगे, प्रभु के हो जाएंगे। केवल तन मन प्राण के रूप में प्रभु ही प्रभु रह जाएंगे। नारायण हरि लगन में ये पांचों ना सुहात, विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीति बहु बात। वास्तविक हृदय में प्रभु की प्राप्ति की बात आ गई है तो ये करना नहीं पड़ेगा, ये घटित तो होगा जीवन में। ये पांचों बातें सुहाएंगी ही नहीं। एक होता है हम प्रयास कर रहे हैं छूट जाए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन वास्तविक जहां लगन हृदय में जागृत हुई तो सुहाएंगी ही नहीं, चैन ही नहीं मिलेगा। विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति और बहुत प्रकार की बातें, नवीन नवीन विषय हमें भोगने को मिले संसार के, सुहाएगा ही नहीं। अभी रहता है कि वृत्ति ना जाए, कोई गलती ना हो जाए, पर जहां लगन वास्तविक हृदय में लगी तब सुहाएगा ही नहीं। निद्रा, नींद नहीं आती, आती ही नहीं। प्रेमी जनों को नींद नहीं आती। वो देखा जो जाता है तो वो अपने प्रभु में ही है उस समय, उस बाहर से दिख रहे की। बीच में जैसे गुरुजनों को देखा, एकदम पद चल रहे हैं, कीर्तन हो रहा है और लग रहा है ऐसा कि कितनी गहरी नींद में सो रहे हैं, कोई समझ नहीं सकता। बाहर वाला तो सोचे कि क्या वाकई में सो रहे हैं, संशय हो जाए। और वही करुणा करके बता, श्लोक चल रहे थे प्रातःकाल मंगला में, तो उसके बीच में महाराज जी, बाहर से तो ऐसा लग रहा था कि मानो कि बहुत गाढ़ निद्रा में है, वो अपनी डूबे हुए लीला में। तो श्लोक चल रहे थे। अब जिस श्लोक को सुना तो उसमें था क्षणम मधुर गानता, क्षरम मंद हिंडोलता, क्षरम कुसुम वायुना, सुरत केलि शिल्पे क्षणम। ये श्लोक चल रहा था। अब ये श्लोक सुना, अब इसी में डूबे हुए। अब पूरे श्लोक हो गए, सहसा नेत्र खोले, बोले हो गए कि हाँ हो गए। बोले अभी हम तो बस सुनाई दे रहा था कि क्षणम मधुर गान था, प्रिया प्रीतम सुंदर कंदुक से खेल रहे हैं, सुंदर क्रीड़ा कर रहे हैं, वायु से खेल रहे हैं युगल सरकार। वो जो श्लोक गायन हो रहा है वो उसमें डूबे हुए हैं। तो बाहरी दशा महापुरुषों की समझना बड़ा कठिन है। बड़े महाराज जी कालीदेह पे रहते थे तो उस समय दर्शन करने जाते थे। एक दिन
राजभोग की समय हो गया और आरती हो गई और ऐसे लेटे हुए थे श्री जी के पास ऐसे, और ऐसा लग रहा था मानो कितनी तेज निद्रा आ रही है, जैसे झटके लेते ना, ऐसे बहुत जोर जोर से झटके, गिरे अभी गिरे अभी गिरे। अब सब बैठे, जब थोड़ी सी चेतना हुई तो ऐसे मुस्कुरा दिए, तो थोड़ी हिम्मत हुई, फिर पूछा कि महाराज जी कहाँ थे? वे सो रहे थे। फिर कहा महाराज जी, तब कहा प्रिया प्रीतम शयन कर रहे हैं और पंखा चल रहा है, कहाँ है ये जानना सब। वे शयन करते हुए भी शयन में नहीं है, वो अपने में, हर समय अपने में। ये तो साधक के जीवन से खत्म हो जाती है, साधक के जीवन से आती ही नहीं। भगवत दर्शन की लालसा में ये सामर्थ्य है कि विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुभात, ये बात ही खत्म हो जाए, सुहाएगा ही नहीं। लेकिन अभी तो बहुत प्रिय लगते हैं, तो गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार जीवन बनाएं, खूब भजन करें, प्रभु के आश्रित रहें, तो वे कृपा करेंगे। हंसी हर समय उदासीन रहता है। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीताराम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। अब ये वही बात जान सकते हैं कुछ थोड़ा सा जिनके हृदय में प्रभु के लिए कसक उठती है, हंसना। बस हृदय में तो ये बात हो रही है कैसे प्रभु मिले, रोने का टाटा नहीं टूटता, कैसे कैसे मिले। अगर वो हंस भी रहा है ना तो हृदय भारी जलन से युक्त है, बाहर से हंस रहा है, ठीक अंदर उसके भारी आग लगी हुई है। कब मिलेंगे, कब, हर समय उदासीन रहता है। देखो ना, जो भजन करने वाले संत जन हैं, सच्चाई से जो भजन कर, एक खिन्नता बनी रहती है, और ये खिन्नता हमारे प्रभु को बड़ी प्रिय है। प्राय अपने जन इस खिन्नता का खंडन कर देते हैं। खिन्नता, आप भजन करेंगे निश्चित आपके जीवन में आएगी, संत का संग करेंगे, आप प्रभु की सेवा करेंगे, आपके हृदय में एक खिन्न वृत्ति उठेगी, एक उदासीनता सब तरफ से होगी, आने लगेगा कि ये मेरा विश्राम स्थल नहीं है, मैं कुछ और करना है, कुछ और पाना है। एक खिन्नता तो उसे बढ़ाती है। यदि उसे संतोष होने लगे अब तो बहुत अच्छे से भजन हो रहा है, सब आनंद से और खान पान विश्राम अच्छे से, तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक खिन्नता कि अभी भजन अच्छे से नहीं हो रहा, कब प्रभु का दर्शन होगा, कब मेरा हृदय विकल होगा, जैसे महापुरुषों का सुना ना। इस खिन्नता में कभी अहंकार की गुंजाइश नहीं है, अंकुरण ही नहीं हो सकता। वो हर समय दैन्य है, क्या करूं कैसे करूं, हर समय विकल है, अपने में अयोग्यता देखता है, बस रो के प्रभु की ओर दृष्टि है। आप ही देख लीजिए, ये खिन्नता प्रभु से मिलाने वाली है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, बंदों सीताराम पर जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। जो उपासक खिन्न रहता है ना, एक होता है चिड़चिड़ा स्वभाव होना, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं किसी बात को लेकर, किसी ने कुछ कह दिया और चुप हैं, ये खिन्नता नहीं है, दैन्य है, शांत है, प्रभु के लिए हृदय में विकलता है। कोई भी परिस्थिति आती है तो बस प्रभु का विधान मानता है, और हृदय में इस बात की बात है कैसे प्रभु मिलेंगे। अयोग्यता अपने अंदर पूर्ण रूपेण है, कुछ मैं कर नहीं सकता, कुछ मेरे से हो नहीं रहा, प्रभु आप देख लीजिए, ये खिन्नता की बात। अब जैसे बाहर से शांत हैं और दिख रहे हैं कि बहुत, पर आप देखना यदि वो भागवतिक खिन्नता नहीं है ना, तो ऐसी अवस्था होती है। श्री सेवक जी तो कह रहे हैं, पूछत रीति भभूखत धावत, यदि कुछ छेड़ दो तो मानो काट खाएंगे, ऐसी अवस्था। और सर्प है ना बैठा, ये कैसे होता है, अंदर ही अंदर कुड़न हो रही है, किसी बात को लेकर अंदर जल रहे हैं ना, ये खिन्नता में नहीं होता। भागवतिक खिन्नता में भगवत चिंतन होता है, एक विरह वृत्ति उठती है, कैसे प्रभु मिले, और वो सबसे दैन्य होता है, सबसे दैन्य रहता है, सबके चरणों में प्रणाम करता है, कोई मेरे ऊपर कृपा कर दो, मेरे प्रिया प्रीतम मुझे मिल जाए, ऐसी अवस्था हो जाती है। ये खिन्नता का स्वरूप है। हंसना बोलना सब छूट जाता है। जगत प्रीति, किससे प्रीति करे, जान गया कि मेरे केवल प्रभु हैं, तो कहीं प्रीति उसकी रह नहीं जाती। और बहु बात,
भजन का एक तार अभ्यास, निरंतर मंत्र नाम वाणी जी का गायन प्रभु में लगा हुआ है। किससे वार्ता करें? बात करना भारी हो जाता है। कौन रस बाड़े जहां बोली बहु भारी हो जाता है। क्या बात करूं, कैसे वार्ता? वो देखता है कि बस एकांत मिले और बस अपने प्रभु में लगा रहूं, कोई मेरे से बात ना करे। यदि कोई वार्ता करनी पड़े तो ज्यादा शब्दों में न, थोड़ा सा कह दिया फिर अपने में लगे रहे। ऐसी अवस्था हो जाती है, नाम ना छूटने पावे। वास्तविक हृदय में जहां प्रभु के प्रति लालसा लगी तो ये पांचों बातें होने लगेंगी। विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहु बात, इनसे सहज अरुचि हो जाएगी, करनी नहीं पड़ेगी। नारायण घाटी कठिन जहां नेह को धाम, विकल मूर्छा सिसकी वो यह मग के विश्राम। बड़ी कठिन घाटी है, कह लेना सुन लेना आसान है, विरह विरह, लेकिन इसकी अवस्था जिसके हृदय में आती है तो विश्राम स्थल इसके हैं। विकलता, हर समय विकल बना हुआ है, मूर्छित हो जाता है, सिसक सिसक के रोता है। ये है संपत्ति, वास्तविक संपत्ति। ये ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है। परमेष्ठी पद जिन्हें प्राप्त उन ब्रह्मा जी के लिए दुर्लभ है। इसीलिए तो ऐसे उपासक को दुर्लभ कहा गया है, दुर्लभ कहा गया। ये जो बात कही जा रही है, ये ऐसा थोड़ी भीड़ होती है। अरे लाखों करोड़ों में कोई एक लाखों करोड़ों में, पहले तो संसार में इतने जन हैं, उनसे फिर जो भगवत मार्ग में चल रहे हैं, उनमें भी जो वास्तविकता से प्रभु का भजन कर रहे हैं, उनमें कोई एक जो वास्तविक प्रभु को पाना चाहता है, उनकी बात है, उनमें से कोई एक, ऐसी अवस्था होती है। ये बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है। जैसे थोड़ी देर रोना आ गया, ऐसा हो सकता है कि आपके हृदय में कोई और बात चल रही है और भागवतिक प्रसंग चल रहा है, आप रो रहे हैं, तो वो अभी बात नहीं, अभी तो आप रो रहे हैं भागवतिक बात से, तत्काल देखना मन कहीं और खड़ा कर देगा। तो अभी ये नहीं समझना चाहिए कि अब तो हमें रोना आता है और ऐसा ऐसा, तो अभी नहीं है। जिस समय कुछ और सुहाए ही नहीं, कुछ रह ही ना जाए, रास्ते हैं। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे हमें तो आता नहीं फिर छोड़ो, नहीं नहीं। अविश्वास, अश्रद्धा, निराशा नहीं, दृढ़ता रखें। प्रभु की कृपा से क्या असंभव है? प्रभु कुछ भी दे सकते हैं, प्रभु सर्वसमर्थ हैं, वो निश्चित कृपा करके दे देंगे। पर ऐसा ना सोच बैठे कि अब तो बस हम भगत हो गए, अभी नहीं। रो सकते हैं। अब देखो ना, संसार में थोड़ी सी कोई प्रतिकूलता या उन्हें अनुकूलता ही मिले तो कितने अच्छे से रोते हैं, प्रणाम है उनको। हम भी हैं तो रो रहे हैं तो अपनी किसी अनुकूलता के लिए कि प्रभु देखो मन की ऐसी वृत्ति है या बाहर से ऐसी दशा है, इसके लिए, केवल प्रभु के लिए। कोई महाभाग्यशाली है। पर अपने को निराश नहीं होना कि अब तो फिर तो बेकार है, नहीं नहीं, बेकार नहीं है। इतना भी प्रभु के सामने हो रहा है, खूब कृपा है, वो कृपा करेंगे, संभाल देंगे। विकलता, मूर्छा, सिसकना, ये प्रभु जहां विराजते हैं ना, वहां पहुंचने में मार्ग में ये विश्राम है, ये उसकी रहनी होती है। क्यों रो रहा है कोई पता नहीं, क्या बात है पता नहीं, रहा नहीं जा रहा, और ढूंढता है कि कोई हो ना और एकांत हो जाए, खूब चिल्ला के रो, चिल्ला के नाम पुकार, कोई देखे ना सुने ना, ऐसा उसका हृदय हो जाता है। नारायण या डगर में को चलत है वीर, पग पग में बरछी लगे, श्वास श्वास में तीर, श्वास श्वास में तीर। नारायण स्वामी जी कह रहे हैं,
इस प्रभु की प्राप्ति के मार्ग में कोई एक वीर चलता है। पग पग पर बरछी लगे, श्वास श्वास पर तीर। मन की प्रतिकूलता, बाहर की प्रतिकूलता ये है, तीर बरछी। बस कुछ ना बोला, सब कुछ सहता हुआ बस बढ़ता जाता है। भगवान का कृपा अनुग्रह हृदय में धारण करके बस देखता ही नहीं इसकी ओर। जो भी हो, अब तो प्राण छूटेंगे प्रभु के लिए, ये बात आने लगती है। लगन लगी गोपाल की, भूली तन की सार। नारायण मछरी भयो, श्याम रूप जलधार। श्याम रूप जलधार। जहां प्रभु से वास्तविक मिलने की लालसा हुई, बस ये शरीर, ये संसार, ये मन, ये प्राण, उसे लगाना नहीं पड़ता ज्ञान कि अपने नहीं हैं, अपने केवल प्रभु हैं। वो भूल ही जाता है। समस्त इनकी सार समाज भूल जाता है। प्रभु देखे, समर्पित हो गया जीवन अब प्रभु के चरणों में। प्रभु जाने। श्याम रूप समुद्र का मछली बन जाता है, और मछली बिना जल के रह नहीं सकती। नारायण मछली भयो, श्याम रूप जलधार। जैसे मछली को यदि जल से निकाल दिया जाए तो तड़फ के प्राण छोड़ देगी, ऐसे ही उसका जीवन श्याम रूप समुद्र का, श्याम रूपी जल का मछली बन जाता है। अर्थात केवल दर्शन, केवल उनका रूप, केवल उनका चिंतन, यही उसका जीवन बन जाता है। प्रेम सहित असुवन भरे। आहा, कैसी सुंदर अवस्था है। प्रेम सहित असुवन भरे, धरे युगल को ध्यान। नारायणता भक्त को जग में दुर्लभ जान। जग में दुर्लभ जान। प्रेम हृदय में समा नहीं रहा, नेत्रों में प्रेम अश्रु भरे हुए हैं। अहरनिश अखंड तेल धारावत युगल सरकार का ध्यान लगा हुआ है, हर समय चिंतन बना हुआ है। नारायण स्वामी जी कह रहे हैं, ऐसा भक्त अत्यंत दुर्लभ है जगत में। ऐसा अत्यंत दुर्लभ है। भगवान अतिशय अनुग्रह जब करते हैं तब ऐसे प्रेमी का दर्शन कराते हैं। ऐसे ही महाप्रेमी श्री भाई जी महाराज है। ऐसे ही प्रेम में डूबे हुए श्री भाई जी महाराज भारी विकलता भगवत दर्शन की। भगवान की कृपा दृष्टि हुई, भगवान का दर्शन हुआ। जो ही दर्शन हुआ अब तो शुरू हो गई, अब यहां दर्शन, अब वहां दर्शन। ऐसा नहीं कि एक बार दर्शन हो गया फिर ना, उसकी अवस्था हो जाती है। हर समय बस वो दिखाई देता है, ये श्याम है, ये श्याम है, ये मेरे जीवन धन है, यही है। ध्यान की बात हो रही थी और ध्यान भी हो रहा था। परिकर के साथ बैठे थे भाई जी, अकस्मात परम प्रकाश हो गया। भगवान श्री विष्णु प्रकट हो गए। आकाश में खड़े हुए थे, करीब 5-6 मिनटों तक दर्शन होते रहे। श्री भाई जी महाराज भीड़ में बैठे हैं, सामने प्रभु। एक बार जब ये खुल गया ना, एक बार ये पर्दा ज्यों हटा, फिर तो नवम नवम लीलाओं का आनंद लो।
और इस पर्दे को स्वयं प्रभु ही हटाते हैं, दूसरा कोई नहीं। कब हटाते हैं? जब वो देख लेते हैं कि ये इस पर्दे को हटाना चाहता है, बस इतना तप करता है, इतना साधन करता है, ऐसा करता है, ये कोई शर्त नहीं है। जब वो चाह लेते हैं कि मुझसे मिलना चाहता है, अपने को जानना चाहता है, अब वो आप जैसे भी इस वृत्ति को प्राप्त कर पाए, सेवा से, भजन से, जैसे बने तैसे ये वृत्ति प्राप्त हो जाए। श्री श्यामानंद प्रभु, ये पूर्व नाम इनका दुखिया कृष्णदास था। हर समय दुखी रहते थे, हर समय। भक्तमाल जी में वर्णित है दुखिया कृष्णदास। गुरुदेव ने नाम रखा कृष्णदास, और हर समय दुखी रहते थे, कब भगवान का दर्शन होगा। तो सब जन कहते कि ये दुखी रहता है दुखिया कृष्णदास, तो उनका नाम ही पड़ गया दुखिया कृष्णदास जी। तो गुरुदेव ने सेवा दी कि नाम का रटन किया करो, और सेवा कुंज में, पहले सेवा कुंज बहुत विस्तार से था, अभी तो अलग अलग जैसे वर्णित है ना, सेवा कुंज में सोहनी किया करो। उन्होंने स्वीकार कर लिया। सोहनी करते और आंखों से अश्रु बहाते और भारी विकलता रहती। ये है इस आवरण को हटाने का उपाय है। नाम चल रहा है, कभी विनय कर रहे हैं और रो रहे हैं, धीरे धीरे। श्री जी ने देखा ये हमारे लिए दुखी है, इसी को बस प्रभु देखते हैं। तुम इतने पवित्र हो, तुम इतना तप करते हो, तुम ऐसा साधन करते हो, ये नहीं। उनकी सृष्टि है, एक से एक बढ़ के हैं, लेकिन बस दृष्टि उनकी वहीं जाती है जब वो देखते हैं ना कि मेरे लिए है। दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्णा कृपा सी वसुबंधन। जब देख लेते हैं ये साधक मुझसे मिलना चाहता है और अथक परिश्रम कर रहा है, भगवान उस पर्दे को हटा देते हैं अपनी कृपा से। कृपा सी सुबंधन, उस बंधन को स्वीकार कर लेते हैं। वरना भगवान परम संत, परम हैं, स्वतंत्र हैं, उन पे कोई शासन थोड़ी है। वो जब देख लेते हैं साधक विकल है मुझसे मिलने के लिए, तब कृपा करके बंधन हटा देते। प्रियाजू ने देखा कि ये कृष्णदास बहुत दुखी रहते हैं, तो लीला करी। अपना नूपुर, लीला अपने जन श्रवण कर चुके हैं, नूपुर वहीं एक दिन सेवा कुंज में ही छोड़ गई और उनको दर्शन देने के लिए लीला की थी। बाद में श्री ललिता जो वेश बदल के आई, उन्होंने मांगा, कहा नहीं नहीं नहीं, जिनका नूपुर है उन्हें बुला के लाओ, जब मैं देख लूंगा कि उसके दूसरे चरण में यही नूपुर है तब पहना दूंगा, तब ऐसे नहीं दूंगा। समझ गए थे कि यह अलौकिक है, कोई साधारण नहीं है। बस अब तो बेवश, और ललिता जी भी जानती थी प्रियाजू इन पे अनुग्रह करना चाहती, तभी तो प्रियाजू से जाके कहा, श्री जी से कहा हाँ हाँ चलो, वो तो पहले से ही तैयार थी। तत्काल प्रियाजू आई और दिखाया, अपने कर कमल से नूपुर पहनाया और प्रियाजू ने छाप दी, कहा आज से तू हमारी सखी हो गई, श्यामानंद नाम दिया। हर समय प्रियाजू की आनंद में मगन रहते। भारी विकलता से जहां हृदय युक्त हो जाता है ना, फिर निरंतर आनंद की वृत्ति खुल जाती है। हर समय प्रभु नेत्रों में छाए हुए हैं। अब सबके बीच में बैठे हैं और दर्शन हो रहा है। करीब 5-6 मिनट तक दर्शन होते रहे, मुझसे कुछ भी बोला ना गया। भाई जी कह रहे हैं उनके मुखारविंद और नेत्रों से कृपा झलक रही थी। जैसे पिता अपने पुत्र को और मित्र अपने मित्र को स्नेह और प्रेम की दृष्टि से देखता है, ऐसा भाव प्रत्यक्ष प्रतीत होता था। यह भी अनुभव हो रहा था कि भगवान कुछ कहना चाहते हैं और फिर भी उनकी या मेरी जब कभी इच्छा हो पधार कर दर्शन देने के लिए प्रस्तुत हैं। भाई जी ने दर्शन किया। फिर एक और घटना घटी। दिन के करीब 12 बजे भाई जी की उपरामता ने जोर पकड़ा। सहज वृत्ति, कोई प्रयास नहीं, सहज वृत्ति। इतनी उपराम वृत्ति हो गई, कह रहे जोर पकड़ लिया उस वृत्ति ने।
बाहर बैठे हुए थे भाई जी, घर में चूना पोतने वाले, पुताई करने वाले मजदूरों का काम देखने की चेष्टा कर रहे थे। अचानक किसी के द्वारा जैसे खींचा जाए ऐसा हुआ भाई जी को, और खींचा सा जाकर कोठरी के अंदर भाई जी चले गए, किवाड़ बंद कर लिए, उत्तर की खिड़की के पास कुर्सी पर बैठ गए। उनकी भावना के अनुसार किसी के बैठने के लिए भाई जी ने, जैसे आप बैठे हो और कि कोई और भी बैठे, ऐसे कुर्सी सामने रख ली, भावना के अनुसार कि यहाँ कोई आके बैठेंगे, ऐसे कुर्सी अपने सामने रख ली, और एक कुर्सी पे भाई जी बैठ गए। अकस्मात प्रकाश हो गया, प्रकाश छा गया, महान शांति सी प्रतीत होने लगी। उस समय की अवस्था का मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं। श्री महाराज जी कह रहे थे, हमारे हृदय में जितना कितना आनंद है, कोई थर्मामीटर डाल के देखे कितना आनंद है। किससे? प्रयास से, सहजता से, केवल कृपा से, कोई साधन नहीं, केवल कृपा से, सहजता से। और आप कहोगे तो दुख, उसका भी कोई थर्मामीटर डाल के देख ले, शरीर भारी पीड़ा से कष्ट युक्त है, पूरा किडनी काम नहीं कर रही तो भयंकर कष्ट, जैसे ये फूल रहा है ना, ये सब उसी के कारण है। जहाँ किडनी का साइज थोड़ा होता है, 20, 22, 25 ऐसे उसका साइज, क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ है, यानी क्या क्या सब कह रहे हैं। अगर इधर देखो तो इसके भी कोई थर्मामीटर नहीं, पर हृदय में इतना आनंद है कि उसकी कोई परवाह नहीं। कह रहे हैं उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भाई जी कह रहे हैं उस समय की अवस्था का मैं वर्णन नहीं कर सकता। कैसी आनंद की वृत्ति, कैसी शांति। तत्काल ही भगवान का आविर्भाव हो गया। उसी प्रकाश पुंज में देखा श्री भगवान प्रकट हो गए। मेरे सामने की कुर्सी पर एक बार उनका चरण स्पर्श हुआ। भगवान का जो कुर्सी सामने रखी थी उस पे उनके चरणों का स्पर्श हुआ। फिर आकाश में ही उनकी स्थिति रही। मैं मंत्रमुग्ध सा हो रहा था। मेरे आनंद का पार नहीं था। मेरे सामने स्थित हुए करुणा और प्रेम के साथ महान आनंद की वर्षा कर रहे थे भगवान। मैं कुछ बोल नहीं सका, ना स्तुति कर सका। चरण स्पर्श मैंने उसी समय कर लिए थे, जब कुर्सी पे चरण हुए ना, उसी समय चरण स्पर्श कर लिए। मन ही मन भगवान की इस अयाचित कृपा को देखकर परम आह्लादित हो रहा था। बहुत देर तक यह स्थिति रही। फिर भगवान ने कहा, और ऐसा लगता था भगवान के कहने पे मानो आनंद का समुद्र उमड़ रहा हो। भगवान ने कहा, तेरी कुछ इच्छा बाकी है? तो भाई जी ने बड़ी हिम्मत करके कहा कि कुछ नहीं, केवल आप। ये है भगवत प्राप्ति का सर, केवल आप, कुछ नहीं। अब भगवान भाई जी की ओर देख रहे हैं। भगवान की मधुर मुस्कान अनोखी ही थी। भगवान ने हंसकर मेरा समर्थन किया। फिर धीरे धीरे बीच बीच में रुक रुक कर, थोड़ा थोड़ा रुक रुक के भगवान बोले, मेघ गंभीर वाणी है, आनंद की वर्षा हो, प्रभु की वाणी से होती है। इतनी बातें कही श्री भगवान ने। श्री भाई जी से ये सब बातें कही। बहुत ध्यान से सुने। दर्शनों की बातें गुप्त रखने में ही लाभ है। आपके जीवन में जो जो अनुभूतियां हो, उन सबको आप जितना गुप्त रखोगे वो आपको आगे बढ़ाएंगे। आपने स्वप्न देखा या कोई भागवतिक वृत्ति या सहजता में कोई कभी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। कोई पूछे भी ना तो अरे कहाँ हम, कब कृपा हमारे ऊपर, एकदम ऐसे हो जाए कि है ही नहीं कुछ। बिल्कुल सावधान रहे, प्रकाशित ना करें कोई भी अपनी भी अनुभूति को। पर क्या होता है कि हमें भी तो लोग जाने, इसलिए आज तो ऐसा स्वप्न हुआ और ऐसा ऐसा नहीं बताना चाहिए। इससे आपकी परमार्थ उन्नति में घाटा हो जाएगा। भगवान कहने दर्शनों की बात को गुप्त रखने में ही लाभ है।
धर्म के नाम पर लड़ने वाले मेरे प्रभाव नहीं जानते। जो धर्म की आड़ में लड़ते हैं वो भगवान के प्रभाव को नहीं जानते। मेरे अवतार का समय अभी बहुत दूर है। जगत का कुछ भला करना हो तो भेद छोड़कर नाम का प्रचार लोगों से कह दे कि इस काल में नाम से ही सब कुछ हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं इससे बढ़ के क्या चाहिए। स्वयं भगवान बोल रहे हैं भाई जी से कि नाम से इस काल में सब कुछ हो जाएगा। मेरे अवतार में भी नाम ही हेतु होगा, नाम ही मेरे अवतार में हेतु होगा। जो लोग नाम का सहारा लेकर पापों को आश्रय देते हैं उनको सावधान कर कि उनकी शुद्धि यमराज भी नहीं कर सकते। नाम की आड़ में जो पाप करते हैं उनकी शुद्धि भगवान कह रहे उन्हें सावधान कर दो, यमराज भी उनकी शुद्धि नहीं कर सकते। और जिसने मेरे नाम का आश्रय ले लिया उसके लिए कुछ बाकी नहीं, सब कुछ मंगल हो जाएगा। पापों का नाश तथा भोगों की प्राप्ति के लिए नाम का प्रयोग करना मूर्खता है। नामाभास से हो जाएगा। एक नाम त्रैलोकई तारे, कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीने ध्रो, पापी तीनों लोकन के छिन्न माई तरही। नाम की अपार महिमा है। भगवान स्वयं अपने नाम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। भोगों की प्राप्ति के लिए, पापों के नाश के लिए नाम का प्रयोग करना मूर्खता है। पाप का नाश तो फल भोग और प्रायश्चित से भी हो जाता है। भोग ले, उसका जो फल आए उसे भोग ले। उसके लिए कोई प्रयास ना करे कि हम इतना नाम जप किए इससे हमारा ऐसा हो जाए, नहीं करना चाहिए। भोग ले। पाप का फल रोग है, बीमारियां हैं, चुपचाप बस सह जाए। जो कष्ट हैं ये पाप का ही परिणाम है। भोग ले भगवान की कृपा का आश्रय लेके। बड़े बड़े संतों में देखो सामर्थ होते हुए भी पर उसे नष्ट नहीं किया। स्वयं भाई जी के उदर में कैंसर, पर कभी ऐसा नहीं कि ये खत्म हो जाए और ले लिया दूसरों का। क्षणिक भोगों की तो परवाह नहीं करनी चाहिए। भोगों के आने जाने में तो हानि ही क्या है। हमें भोग प्राप्त हो जाए इसके लिए प्रयास करें, ऐसी कोई परवाह मत करो। आपको कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है, वो खुद प्राप्त हो जाएंगे। आपके लिए जो निहित हैं, आपके भाग्य में जो लिखे हैं वो आपको निश्चित प्राप्त हो जाएंगे। उसके लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। नाम तो प्रिय से भी प्रियतम वस्तु है, इसका प्रयोग तो इसी के लिए करना चाहिए। श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल न हो, नाम हमारी गति सदा। हम नाम रटन कर रहे हैं तो उसका फल है कि हमें भगवान के नाम में प्रीति हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए। भगवान कह रहे हैं दंभ बहुत बढ़ गया है। उनकी दृष्टि है, वो देख रहे हैं। दंभ मेरी प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक है। दंभियों से सावधान रहे और उनको भी सावधान कर दे कि उनकी बुरी गति होगी। काम क्रोध से भी दंभ बुरा है। दिखावा करना, जो है नहीं वो दिखाना, वो बताना, वो कहना, ये भारी दंभ है। भगवान कह रहे हैं बहुत बुरी गति होती है उसकी। किसी को मेरे दर्शनों का पक्का आश्वासन मत देना कि हम दर्शन करा देंगे। भगवान कह रहे हैं भगवत दर्शन केवल भगवत कृपा से होता है। इसलिए भाई जी से प्रार्थना की गई कई बार कि आप भगवत दर्शन करा सकते हैं। तो भाई जी ने कहा यदि हमारे बस में हो तो पूरी सृष्टि को भगवत दर्शन करा दें। पर भगवान ने पहले ही कह दिया कि दर्शन कराने का आश्वासन मत देना, हाँ भजन पद्धति दे दो। उसके हृदय में जैसे जैसे विकलता बढ़ेगी वैसे वैसे उसे अनुभूति हो जाएगी। इसलिए एक ही उपाय है भगवान के दर्शन का, आपके हृदय की विकलता। अब ये संत के संग से, आपके प्रयास से जैसे बढ़ती है। जसीडी के सिवा अब इन बातों का मेरे नाम से प्रचार ना कर। जो पूर्व में हो गया अब दोबारा इनकी चर्चा मत करना। अब जो तुझे अनुभूति हो रहे हैं, भाई जी से श्री भगवान कह रहे हैं अब इस तरह नहीं आऊंगा। तेरे बिना बुलाए 2 बार आ गया, मुझे ये बातें कहनी थी इसलिए आना पड़ा। देखो उन्हें चिंता है, वो भाई जी से आगे कह रहे हैं अब नहीं आऊंगा ऐसे, मुझे कहना था इसलिए आ गया। इसलिए जब तू चाहेगा, स्मरण करेगा और बुलाएगा
तो तत्काल आ जाऊंगा। हर समय मेरा स्मरण करते रहना, भूल मत करना मेरे स्मरण में। सामने खड़े हैं भगवान और कह रहे हैं कि स्मरण करते रहना, भूलना मत। ये गीता जी में श्री अर्जुन जी से कह रहे हैं, मेरा स्मरण कर तो मुझे प्राप्त हो जाएगा। सामने खड़े हैं, खास बात है। भाई जी ने इसीलिए कहा कि भगवान भी सामने खड़े हो तो उनका नाम मत छोड़ना है। हरि से हरि नाम बढ़ो, सबकी सार बात है। प्रभु के नाम को बस दृढ़ता से पकड़ ले, इसमें सब कुछ है, सब कुछ है, सब ठीक कर देगा। ऐसा स्वयं भगवान कह रहे हैं कि इस कलिकाल में नाम से बढ़ के कुछ नहीं है। इसके बाद भगवान चुप हो गए। मैं बड़े हर्ष के साथ उनकी ओर ताकता रहा। उस समय जगत में उनके सिवा मानो मुझे कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ भासता ही नहीं था, किसी की स्फुरना तक नहीं थी। यह है भगवत दर्शन की अवस्था। अकस्मात श्री भगवान अंतर ध्यान हो गए। मेरी स्थिर दृष्टि विचलित हो गई। कहाँ गए प्रभु? मैं देखता हूं कि पूर्व ओर की खिड़की से श्री रामेश्वर जी ताक के देख रहे हैं। कोई खिड़की से देख रहे थे भाई जी की अवस्था, पर उन्हें तो भाई जी दिख रहे थे, और कोई थोड़ी। मैंने सामने की कुर्सी अलग हटाकर किवाड़ खोल दिए। उस समय घड़ी में करीब 2:15 बज रहे थे। इसके बाद करीब 40 घंटे तक उपरामता बनी रही। वैसी अवस्था 40 घंटे तक। ऐसी दिव्य दिव्य श्री भाई जी की अनुभूतियां हैं। आगे फिर चर्चा है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।